हम लोग फिर से आ गए अर्नब भाई, मैच रिव्यू कर रहे हैं। अब की बार हम लोग मैच रिव्यू कर रहे हैं पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी, ग्रुप एफ का मैच, जिसमें जर्मनी जीत गई है 4-2 से। तो ये हमारे एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही ऑपोजिट हुआ। मैं आपके थॉट्स लेता हूँ, पहले मैं थोड़ा ओरिएंट कर देता हूँ हमारे व्यूअर्स को। ये मैच में पोर्चुगल ने 2 गोल मारे एंड जर्मनी ने 4 गोल मारे और 4-2 से जर्मनी जीत गया। पोर्चुगल ने शुरुआत करी गोल मार के, डिएगो जोटा का असिस्ट था, रोनाल्डो ने टैप इन किया, बहुत ही शानदार काउंटर अटैक वाला गोल। उसके बाद 2 लगातार ओन गोल हुए पोर्चुगल के थ्रू। वो ओन गोल पहला हुआ रूबेन डियास से, दूसरा हुआ राफेल गुरेरो से, फिर तीसरा गोल हुआ किया काई हैवर्ट्स ने, फिर चौथा गोल किया रॉबिन गोसेंस ने। तो ऐसे करके हम लोग 4 गोल हो, और फिर एक पोर्चुगल ने एक कमबैक किया 1 गोल से, रोनाल्डो का असिस्ट था, जोटा ने अच्छा मारा। तो यहाँ पे मैच की कहानी खत्म नहीं होती है, यहाँ से मैच की कहानी शुरू होती है। हम लोग बहुत ज्यादा डीपली हमको डाइजेस्ट करना पड़ेगा ये जो पोर्चुगल की लॉस है। तो अर्नब भाई, आपके थॉट्स। पहले तो भाई बहुत ही हार्ड पिल टू स्वेलो, बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ। 4-2 तो सही है, वैसे देखा जाए तो 4 गोल पोर्तुगल नहीं मारी है। जर्मनी ने 2 मारी। बट हाँ, मजाक एक तरफ, बट जर्मनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया। शुरुआत से उनका बहुत इंटेंसिटी काफी हाई था, पेस उन्होंने काफी पिकअप कर लिया पिछले मैच में। जो पिछले मैच से उनका जो मेन जो उनका जो फ्लॉ था, वो फाइनल थर्ड में उनका डिसाइसिवनेस था, जो कि इस बार काफी बढ़िया से उन लोगों ने दिखाया। तो उस हिसाब से बहुत ही इंटेंस गेम खेली। और पोर्तुगल की डिफेंस का मैं क्या कहूँ, बिल्कुल ही झेल नहीं पाई। दोनों फ्लैंक्स खाली छोड़ दिए। गोसेंस को सेमेडो ने कभी मार्क करना शायद वो भूल ही गया था, उसको शायद बोला ही नहीं गया था कि गोसेंस को देखो। शायद गोसेंस को पूरी तरह से भूल चुके थे पोर्तुगल। जबकि कितने टैलेंटेड प्लेयर है सबको पता है। गोसेंस बस एक डिफेंडर नहीं है, काफी खतरनाक अटैक भी करते हैं। लेकिन एग्जैक्टली। उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। उधर उस फ्लैंक में जोशुआ किमिच को इतना टाइम मिला, इतना टाइम मिला। जो एक ओन गोल भी था, उसमें भी किमिच ने खतरनाक वाला बॉल ड्रिल इन किया था। इसमें भी जो गोसेंस का भी जो गोल था, उसमें भी किमिच खड़े खड़े इधर उधर देख के पास दिया। बिल्कुल क्लोज डाउन करने की कोशिश नहीं हुई दोनों फ्लैंक से। म्यूलर को काफी स्पेस मिला। मतलब, और रूबेन डियास की तो मैं क्या बात करूं, सिटी में खेलते हैं तो माल्डिनी बन जाते हैं, इधर आते हैं तो दाविड लुइस बन जाते हैं। ऐसा ट्रांजिशन, बहुत ही। और दूसरी बात, मिडफील्ड में मैं कहूंगा, मुझे ये कार्वालो और डानिलो वाला पिवट पसंद नहीं है। दोनों ही डिफेंसिव माइंडेड मिडफील्डर है। ब्रूनो बेचारा पूरा अकेला पड़ गया था अटैकिंग मिडफील्ड में। तो मेरे हिसाब से दोनों में से किसी एक को खिला लो और दूसरा मोटिनियो को खिला लो, तो ओके। बैलेंस ज्यादा सही ओके। बनता है। यस। इतना हम लोग डिफेंसिव, एक एक ऊपर करके से डाइजेस्ट डिफेंस करते हैं, इतना आपने गंदा। यस। यस, एक एक करके डाइजेस्ट करते हैं। आपने इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन और इतना ज्यादा बहुत आपने भरा रैंट कर पड़ा है, दिया। हाँ, मैं समझ भरा रहा हूँ। पड़ा तो आपकी रैंट को है। थोड़ा टुकड़ों में बांट करके हम लोग अच्छे से थोड़ा सा तोड़ करके हम लोग थोड़ा एनालाइज करते हैं। तो पहली चीज जो मैंने देखी, और आपने भी कहा कि जर्मनी, मेरे को लगा कि मैं 2014 की जर्मनी को देख रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा बहुत सही, अटैकिंग, हाँ। हर समय अटैक कर रहे थे। जो पोर्चुगल ने लीड ले ली थी, बट उस समय भी पूरा जर्मनी का ही अटैक था। एक काउंटर अटैक पे वो लोग गोल खा गए थे। और आपने बिल्कुल सही बात करी, जो विंग बैक्स ने पूरा जर्मनी का गेम चेंज कर दिया। रॉबिन गोसेंस गेम में पूरा आ गए, किमिच आ गए। समेडो गुरेरो को समझ में नहीं आया कि करना क्या है। और गोसेंस को आपने अब हमारे पोर्चुगल वाले वीडियो में बताया था कि बहुत लुक आउट टू करना चाहिए, वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, और उन्होंने दिखाया। वो मेरे हिसाब से मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने सारी चांसेस उन्होंने बनाई, बिल्कुल। पहला गोल उन्होंने बनाया, दूसरा भी गोल उन्होंने बनाया, सारे उनके क्रॉसेस। पहला एक उन्होंने एक गोल कर दिया था, बट वो ऑफसाइड रूल्ड हो गया। ऑफसाइड हो और गया। किमिच तो आप देखेंगे कि तीनों गोल में किमिच एंड गोसेंस का, चारों गोल में बल्कि किमिच और गोसेंस का इन्वॉल्वमेंट था। हेवीली कंट्रीब्यूशन था। बिल्कुल पोर्चुगल के डिफेंस को बिल्कुल बैकलाइन पे पुश कर रखा था, और वो लोग, उनको समझ ही नहीं आ रहा था। वो काउंटर पे ही गोल करने की कोशिश कर रहे थे। मिडफील्ड बिल्कुल एब्सेंट हो गया था, क्योंकि हमारे होल्डिंग डिफेंडर मिडफील्डर्स जो थे आपके, आपके डनीलो और आपके कारवालो। कारवालो, वो लोग भी बिल्कुल, वो भी डिफेंडर्स के साथ ही रुक करके बस डिफेंस करने की कोशिश कर रहे थे। ब्रूनो फर्नांडिस को गेम में आने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि बॉल मौका क्लियर ही हो रही नहीं थी। मिला। एग्जैक्टली।
तो आपके हिसाब से ये मिडफील्ड को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, बट जर्मनी की थोड़ी और बात करते हैं कि और उन्होंने क्या सही किया है, उन्होंने क्या पलटा है ये इस गेम में, थोड़ा सा और इसके। सबसे सबसे बेहतरीन चीज जो उन्होंने इस गेम में चेंज कर दी वो मुझे लगा कि पेस, उन्होंने काफी पेसी गेम खेला और अपने पिछले गेम में इतना विंग बैक्स को यूटिलाइज नहीं किया था। यहाँ उनको दिखा एक एक अपॉर्चुनिटी कि वहां पे दोनों तरफ गरेरो और सेमेडो कर नहीं पा रहे थे, दोनों वैसे भी डिफेंसिवली थोड़ा वीक है, इन्होंने पूरी तरह से उसका फायदा उठाया। दोनों फ्लैंक से सारे ऑलमोस्ट 60 to 70% अटैक्स उनके फ्लैंक से ही बने। बाकी मिडफील्ड में उतना, म्यूलर बहुत काफी बढ़िया खेले आज, म्यूलर का काफी उम्दा परफॉर्मेंस रहा, बट मेरे हिसाब से आज रॉबिन गोसेंस को 9.5 मैं का तो 10 देना परफॉर्मेंस खींच चाहूंगा, लिए। उन्होंने तो पूरा खींच दिया है। और काई हैवर्ट्स का मूवमेंट भी बहुत शानदार था, वो बहुत हमेशा शानदार था। हमेशा बॉल के पास थे, हमेशा वो टैप इन करने की पोजीशंस में थे। मुलर बहुत डिफेंडर्स को खींच रहे थे अपनी ओर। तो ऑल राउंड बहुत ही ज्यादा अटैकिंग और बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस। मिडफील्ड भी बॉस यहाँ ही पे कर दी एक तरीके से। यस, यहाँ पे मुझे लगता है ये कैंसेलो की कमी आज बहुत खली पोर्टुगल को। अगर आज सेमेडो की जगह कैंसेलो रहते एग्जैक्टली, तो क्या यस, पता गेम शायद कुछ और होता, क्योंकि या डिफेंसिवली और पोजीशनिंग वाइज भी वो बहुत सही है। और आज हमने देखा कि मेनली गोसेंस ही थे एकदम अटैकर इन चीफ जर्मनी के, तो वही, उनको शायद सेमेडो संभाल पाते। या सॉरी, रॉबिन, सेमेडो नहीं, वो कैंसेलो संभाल कैंसिलो या पाते। रॉबिन गोसेंस हाउस होल्ड नेम हो गए हैं, जिन्होंने भी जो भी बायर्न म्यूनिख बस को देखते थे और जो लोग कह रहे होंगे ये कहाँ से आया बंदा है, ये अटलांटा का बंदा है, इसके 100 गोल 100 मैचेस में 25 गोल है, तो ये 25 गोल खतरनाक है। से। या इनका तो करियर बहुत ही स्काई रॉकेट करने वाला है इस मैच से, और आगे भी चलता रहेगा। कैंसिलो हम बता देते हैं, उनको शायद कोरोना हो गया है, इसलिए वो खेल नहीं रहे हैं, और पता नहीं अब कब तक वापस आ पाएंगे, तो उनकी कमी तो खलेगी ही। अब पोर्चुगल की थोड़ी बात करें कि क्या सीन है, आपको मिडफील्ड सही करने की आप सोच रहे हैं, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस मिसिंग थे पूरा, एक दो उन्होंने थ्रू बॉल अच्छे निकाल रहे थे, बट उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा था, अकेले वो थे मिडफील्ड में। हम्म, बिल्कुल। वही इसीलिए मैं कहना चाह रहा था कि दो, मुझे तो ये डानिलो और कार्वालो का जो कॉम्बिनेशन है मैकफ्रेड से भी गंदा लगता है। बिल्कुल ही उनसे पिवट बिल्कुल नहीं बना उनसे। ब्रूनो फर्नांडिस को पीछे आना पड़ रहा था, जो कि उनका नेचुरल गेम नहीं है। अब वहां से वो डीप लाइंग प्लेमेकर का रोल प्ले करने का कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो कर नहीं पाए, क्योंकि वही ऑब्वियसली वही वो उनका स्ट्रेंथ नहीं वो है। नहीं है उनका, थोड़ा अटैकिंग मिडफील्डर का है, तो ये दो 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 बंदों का पिवट तब काम करता है जब एक थोड़ा सा बॉक्स टू बॉक्स भी हो आपका, तो आपको हम्म, एक बॉल कैरियर चाहिए मिडफील्ड में। अब कार्वालियो बिल्कुल। और परेरा में ये हो गया कि वो लोग कैसे भी बॉल छीनने की कोशिश कर रहे थे और सीधे लॉफ्ट कर दे रहे थे बाहर, या तो बर्नार्डो सिल्वा पकड़ ले उस चीज को, फिर तो फिर आपके आपके पॉइंट सही है, कहीं ना कहीं आपको जाओ मटीनियो का एक्सपीरियंस चाहिए, उनकी बॉल पे टेक्निकल स्किल चाहिए मिडफील्ड में, जो कि पता नहीं क्यों नहीं अभी दिख पाए हम लोग को। सेकेंड हाफ में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, जैसे इस हाफ खत्म हुआ दूसरा हाफ शुरू हुआ, बर्नार्डो सिल्वा निकल करके रोनाल्डो सैंचेज आया, तो आपको क्या लगता है कि बर्नार्डो सिल्वा को कोई इंजरी हुई है कि क्या हुआ, क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा बहुत सही खेल रहे थे वहां पे। बहुत सही खेल रहे थे, बहुत अच्छा बॉल भी दिया था। शायद शायद मुझे जितना लगता है शायद उनको इंजरी ही हुई है, क्योंकि और ओके, कुछ लॉजिकल रीजन तो मैं सोच नहीं पाऊंगा कि उनको हटाया जाए, क्योंकि वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका फर्स्ट हाफ में भी। इनफैक्ट वो जो पहला गोल भी पड़ा था उसमें उनका यस, बहुत ही बढ़िया बॉल था जो जोटा को था। जबकि वहां अगर देखोगे तो रोनाल्डो ऑफसाइड पोजीशन पे ऑफसाइड, बॉल हाँ, मांग रहे हाँ, थे और मांग भी रहा था कि हम मुझे दो पास, लेकिन हाँ, बर्नार्डो का अच्छा विजन था, उसने उसको नहीं दिया, जोटा को दिया, फिर बढ़िया बहुत अच्छा टीम गोल था। यस, तो बहुत एंड अच्छा खेल यस, रहे थे सिल्वा, लेकिन हाँ यस, शायद इंजरी। यस, क्योंकि पोर्चुगल थोड़ा सा वैसा वाला गेम खेल रहा था कि मैं हम लोग डिफेंस करते रहेंगे और काउंटर अटैक पे इनको मार देंगे, बट उनको इतना ज्यादा डिफेंस करना पड़ा और जर्मनी ने बिल्कुल बॉम्बार्ड कर दिया उनका गोल। तो समझ ही नहीं आया भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या होगा, और बिल्कुल ट्रांसफॉर्म जर्मनी लग रही है, और ये ग्रुप बिल्कुल खुल के आ चुका है भाई, बिल्कुल पूरा मेरे को खुल चुका कुछ है समझ नहीं आ रहा कि हम कुछ। अपने दर्शकों को बता दें कि कि फ्रांस वर्सेस हंगरी में 1-1 हो चुका है। तो अभी फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल होना है, जर्मनी वर्सेस हंगरी होना है, इस ग्रुप में क्या होना है किसी को नहीं पता भाई, इसीलिए शायद ग्रुप ऑफ डेथ बोला जाता था कि कोई भी मर बना था। सकता है कोई भी मर सकता हाँ, कोई भी मर सकता है। है, बहुत सही बोला। और यही बात है, और हमने ये नहीं सोचा था कि एटलीस्ट
मैंने तो ये नहीं सोचा था कि जो पहली टीम इस ग्रुप से जो दिखेगी कि क्वालिफाई करेगी शायद वो जर्मनी है, क्योंकि यस, जर्मनी का आखिरी गेम इजी है और यस। फ्रांस और पोर्टुगल का अगला हाँ, गेम काफी मुश्किल वही, होने वाला है। वही। मेरे मेरे व्हाट्सएप ग्रुपों में मेरे दोस्त जो जर्मनी के सपोर्टर्स थे, वो लोग बिल्कुल अब छाती फाड़ के आगे आ चुके हैं, बिल्कुल डंकी की चोट पे नाच रहे हैं। तो उन लोग, जर्मनी भाई, मौका जर्मनी भी इज नहीं मिला। बैक की नारे लग रहे हैं कि अब भाई आपकी बार अब खेलने अब लगेगा। हाँ, मेरे भी ग्रुप में कुछ कुछ लोग बोलने लगे कि अब जो उनके सामने आएंगे चित्ती होंगे, कोई बचेगा नहीं। हाँ, वही। देखते हैं, टू सून है, टू सून है, टू क्योंकि सून दो है, ओन बट गोल्स पड़े मेरे थे, हिसाब से भूलना ये नहीं है। बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मैच हुआ है, ये बहुत खतरनाक। एक दो चांसेस और भी पोर्चुगल के पास, क्या पता मैच और हो सकता था, और रोनाल्डो सैंचेज का जो वॉली थी वो एकदम भाई क्रॉस बार पे लगी, और बहुत अनलकी था वो, बहुत बहुत अनलकी था, अनलकी। काफी अच्छा। तो चांस बन रहे थे, आखिर तक पोर्चुगल ने गिव अप नहीं किया था। तो ये थोड़ा सा उनको पॉजिटिव लेना पड़ेगा इससे, और उनको ये भी देखना पड़ेगा कि फ्रांस थोड़ा सस्पेक्ट लग रहा है मेरे को, कि उनको भी हम्म। अपना गेम अप करना है। तो फिर ये फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल का जो मैच होने वाला है, बहुत खतरनाक होने वाला है। बहुत जर्मनी खतरनाक होने वर्सेस वाला है हंगरी में भी आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हंगरी ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं, पोर्चुगल को भी आखिरी तक दोनों रोके हुए मैच। थे, फ्रांस में को भी रोके हुए थे। तो भाई आपके एंडिंग थॉट्स इस मैच के बारे में, कि क्या क्या सी। एंडिंग थॉट्स तो जर्मनी डिजर्व टू विन, बहुत अच्छा खेली, जीत गई, पर मैं चाहता था कि एक गोल और रेनाटो सांचेस वाला पड़ जाता तो एक फायदा हो जाता कि गोल डिफरेंस वापस 2 पे आ जाता, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि इस ग्रुप में गोल डिफरेंस का बहुत वैल्यू होने वाला है आगे चल के। यस, कोई भी गोल डिफरेंस के बेसिस पे कोई बड़ी टीम निकल सकती है, फ्रांस, जर्मनी या यस, पोर्टुगल। यस, तो यस। काफी इसीलिए ही शायद पोर्टुगल ने जी जान लगाया एंड तक, ताकि एटलीस्ट मैच गोल ड्रॉ डिफरेंस हो में या हारे, हाँ। गोल्स जितना मार पाए। एक और यस, पड़ जाता तो 2 हो जाता, अभी फिलहाल गोल डिफरेंस 1 है, जो कि थोड़ा शेडी यस, लग रहा है। यस। बट लेट्स सी, होप यस, फॉर द बेस्ट। यस, देखते हैं कि क्या होता है, और फॉलो करते रहिए हम लोगों को। हम लोग यूरो का पूरा कवरेज कर रहे हैं, अच्छे अच्छे मैचों से कवरेज कर रहे हैं। कमेंट करके बताइए हम कौन से मैच को कवर करें, किस कौन से मैच पे हम लोग अपना रिव्यू करें। एंड लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और चलिए हम लोग फिर और अगली बार मिलते हैं। चलिए।